क्या हाल है आप सभी के? बहुत दिनों बाद आज ये लॉन्ग लेक्चर आ रहा है और थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा था मैं इस दिन, इस वजह से जो क्लास में डिले आया है, ये इस वजह से हो रहा है। अब हाल-फिलहाल में जो आपने खबर सुनी होगी उत्तर प्रदेश का कांस्टेबल का जो पेपर था, वो लीक हो गया है। स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, तो इसी कारण से पेपर से पहले उत्तर सब तक पहुँच गए थे। तो इस वजह से पेपर लीक हो गया है। लेकिन एक खास बात ये रही, इस एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे मिले मुझे जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया, कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं मिला कि हर कोई ये बोल रहा है कि सर मेरे तो 250 नंबर बन रहे हैं, कोई बोल रहा है 240, 230। मतलब जब पेपर लीक हो गया तो बच्चे कह रहे हैं इतने नंबर बन रहे हैं। तो भाई जिसके इतने बन रहे हैं, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, पेपर 1 महीने के अंदर दोबारा होगा, तो आपको फिर मौका मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य अपनी तैयारी मत छोड़िए, एक बहुत सुनहरा अवसर है कि 1 महीने का टाइम हमें और मिल गया। कई बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, वो इस बार अच्छे दे देंगे। और एक बेहद से खूबसूरत शायरी से आज की क्लास की शुरुआत करते हुए, जिस पे अभी जैसे बच्चों ने बोला कि सर बहुत दिन हो गए क्लास नहीं है अभी ये, तो उससे रिलेटेड सुना दूं एक शायरी? तो तैयार रहना बेटा इस शायरी के लिए। शायरी ये है कि आप बुलाएं हम ना आए, आप बुलाएं हम ना आए, ऐसी तो कोई बात नहीं, एक दिल ही तो टूटा है और तो कोई बात नहीं। तो चलिए इस शायरी से आज शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर यानी ब्रीथ चैप्टर। अब इसके भाई मैं पहले ही बता दूं, बहुत सिंपल सिंपल सी 6-7 प्रॉपर्टी है। इसको अगर हमने कर लिया तो एसएससी जीडी क्या, कांस्टेबल क्या, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल क्या, आपके जितने भी ये एक ही लेवल के एग्जाम है कहीं नहीं फंसोगे आप, सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। तो पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करते हुए क्लास का शुभारंभ करते हैं भाई। सर्कल, इसको मैंने, अब देखना भाई सर्कल जो बात करते हैं वृत्त की, हिंदी में से वृत्त बोलते हैं, गोला नहीं बोलते, गोला एक दूसरा ज्योमेट्रिक फिगर बन जाता है। भाई ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल बनाया मैंने। अब एक चीज देखना, बचपन में अगर आपको ध्यान हो, हम क्या करते थे, प्रकार में ऐसे स्केल से नापते थे और ऐसे रख के एक गोला इस तरीके से एक चाप मार के ऐसे पूरा गोला एक बना देते थे। कुछ बचपन की यादें ताजा हुई। तो यहाँ पे जहाँ पे केंद्र पे प्रकार को रखा जाता था, यहाँ से लेके परिधि की दूरी, परिधि मतलब सर्कल के किसी भी हिस्से को टच कर रहे हो, सरकमफ्रेंस हिंदी में इसको बोलते हैं। सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी हिस्से में अगर ये मैं बोल दूं इसको टच कर रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे टच कर रहा है, इसी दूरी को नाम दिया जाता है भाई रेडियस का। जिसको आप मान करके सर्कल ड्रॉ करते हो इसको बोला जाता है रेडियस। जो मेरे भाई हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है त्रिज्या। इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या। यानी पूरे सर्कल का सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट की बात करूं, ये सब क्या हो जाएंगे? रेडियस हो जाएंगे। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना है, कितने भी हो सकते हैं। सेंटर से सर्कल को अगर टच करना हो तो कितनी जो एक लाइन खींची गई है उसको त्रिज्या बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं भाई व्यास की। व्यास क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है ये समझते हैं। यहाँ से सेंटर से लेके परिधि यानी सर्कमफ्रेंस की दूरी को आप क्या कहते हो? रेडियस। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से लेके पूरी ये दूरी, यहाँ सेंटर और फिर सेंटर से ये दूरी, ये पूरी चीज मैं बोल दूं, इसी को नाम दिया जाता है भाई डायमीटर का। यही होता है सर्कल का व्यास। क्या होता है सर्कल का व्यास? तो यहां से मैंने देखा ये भी कितना है? आर है, ये भी कितना है? आर। तो पूरा कितना हो जाएगा? 2r। इसलिए यहां से फॉर्मूला बनता है डायमीटर बराबर 2r होता है। डायमीटर कितना होता है? 2r। तो कल के दिन क्वेश्चन मेरे को बता दे किसी सर्कल का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो मुझे पता है जितना भी व्यास होगा उसकी आधी हमेशा त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। इतनी बातें बिल्कुल बेसिक बातें क्लियर हुई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है। अब हम आते हैं परिधि पे, सरकमफ्रेंस पे। भाई ये एक सर्कल है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको एक मिनट सीधा कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके का। अच्छा एक और चीज, सर्कल की ऐसे एकदम से बना दो तो तुरंत बन जाता है, ऐसे चीजें करते रहो तो नहीं दिक्कत आती है। अब देखो भाई जब परिधि की बात हो रही है, बात हो रही है मतलब सरकमफ्रेंस की, यानी परिधि। परिधि, शायद स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है हिंदी में, समझ जाना। परिधि की बात कर रहा हूँ। परिधि क्या होता है? जो आपको इससे पिछले वाले चैप्टर में ज्योमेट्री में समझाया ना, परिमाप मतलब एक चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसे परिमाप कहते हैं। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है भाई
ये सारी चीजें नोट करते हुए चलना। 2 पाई आर कितना होता है 2 पाई आर, और सर्कल का एरिया होता है πr²। एरिया बोले तो क्षेत्रफल, सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। ये बेसिक बेसिक बातें हैं सर्कल को लेकर जो चीजें हमें पता होनी चाहिए। इतनी बात नोट हो गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमने क्या देख लिया है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है, एरिया, सरकमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर, ये सब चीजें देख ली। अब बात करते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई सर्कल है भाई, ये कोई सर्कल है, ये इसका सेक्टर है ओ नाम दे देते हैं इसे। यहां से एक लाइन ये भी, एक लाइन ये भी, हमारे पास ये 2 लाइनें आ गई हैं इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको कई बार वो दे देगा कि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, इसको बोल देता हूँ थीटा एंगल बन रहा है। अब वो कहेगा मुझे इतने एरिया का, जो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया ना, इसका क्षेत्रफल जानना है। इसका क्या जानना है, क्षेत्रफल जानना है। इसका फॉर्मूला देखना, इसी को क्या बोलते हैं, इसको लिख देता हूं मैं, इसको बोला जाता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा वाला, हिंदी में इसे बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, अब देखो बात क्षेत्रफल की हो रही, तुम्हें पता है सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, तुम धड़ाक से आंसर दोगे πr²। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटर से कितना एंगल बना रहा है थीटा का, तो इसमें गुणा करना थीटा बटे में 360। ये होता है इस शेडेड रीजन, यानी जिसपे छोटे वाले सेक्टर का एरिया क्या होता है त्रिज्या खंड का πr² इंटू थीटा बाई 360। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 60 होगा, 40 होगा, 45, जो क्वेश्चन बोले। दूसरी बात, इसी सर्कल में अगर वो कहता है मुझे बता दो circumference of minor sector, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड की परिधि, परिधि, त्रिज्या खंड की परिधि ढूंढने को होता है। तो सर्कल की परिधि क्या होती है, तुम्हारा उत्तर आएगा 2 पाई आर। अब साथ में थीटा है तो थीटा बटे 360, ये होता है परिधि का फॉर्मूला। ये दोनों चीजें नोट कर लो, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये सर्कल की बेसिक बेसिक बातें क्लियर हैं तो क्या मैं आगे बढ़ूं, नोट कर लो एक बार। अच्छा, कई बार एक और चीज ध्यान देना, एक बार बच्चों को एक चीज की दिक्कत होती है, ये डिग्री में है, थीटा किसमें है 60 डिग्री, अगर कल के दिन वो रेडियन में पूछता है तो रेडियन में बदलने के लिए हम इसको पाई बटे 180 की गुणा और कर देते हैं। अब ये उत्तर किस में आ जाएगा, रेडियन में। यानी यहां से तुम सीख लो थीटा यानी डिग्री से, यहां नीचे लिख देता हूं, डिग्री से रेडियन की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ता है तुम्हें, पाई बटे 180 की गुणा करनी पड़ती है इस तरफ जाने के लिए, और रेडियन से इधर जाने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा 180 बटे पाई। क्लियर है इतनी बात, नोट कर लो। तो भाई पहली प्रॉपर्टी है सर्कल की, बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है, इस चीज से मत घबराना कि यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदी में बताऊंगा। एक कोई भी सर्कल है, यानी एक कोई भी वृत्त है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो आपने इस सेंटर को नाम दे दिया O। अब इसमें एक कॉर्ड खींची गई ए बी, एक लाइन खींची गई ए बी। अब कॉर्ड का मतलब समझा देता हूं, पहले कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं ये बता देता हूं। कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं भाई जीवा। जीवा, जीवा क्या होती है, सर्कल के इस एक कोने से, कोना तो होता नहीं सर्कल में, मतलब एक परिधि से यहाँ तक की एक परिधि तक एक लाइन खींची गई, ये क्या हो गई ए बी, क्या हो गई सर्कल की जीवा हो गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस जीवा को यहां से जोड़ू सेंटर से, इस तरीके से कुछ इसको सेंटर से जोड़ दिया, मान के चलो ये एंगल बना रही है, कुछ भी दे दो अपनी मर्जी से, एक एग्जांपल दे रहा हूं इसके हिसाब से, कि तुमने कह दिया जी यहाँ पे ये 4 थीटा एंगल बना रही है, कितना बना रही 4 थीटा, कुछ भी बोल सकता है 4 थीटा से। अगर तुम्हें दिक्कत है एक बार के लिए रुको, इसको यहां से ऐसे जोड़ दिया, इतनी बात क्लियर, कुछ एंगल बना रही हुई छोड़ो, क्या एंगल बना रही है उसको छोड़ो। अब यही जीवा, कौन सी जीवा ए बी, यही जीवा को अगर मैं देख लू भाई, इसी जीवा को ए बी जीवा को, अब ये सर्कल के परिधि पे कहीं पे भी, जैसे मैंने कह दिया जी यहाँ बना रही है, ये देखो परिधि को छू लिया एक्सक्यूज मी, अब देखो परिधि को छू लिया, अब यहां से ये, इसको अगर मैंने बी से जोड़ दिया, ये बनेगा कुछ इस तरीके से,
कोई कहेगा नहीं सर मैं तो ऐसे बनाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ छुआ ये बी पे। कोई कहेगा मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, यहाँ छुआ ये बी पे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है सर्कल की जीवा ए बी बना रही है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि परिधि पे जितना भी कोण बनेगा, मान के चलते हैं यहाँ बन रहा है 10 का कोण, ठीक है, यहाँ कितना 10 का कोण बन रहा है, तो सेंटर पे परिधि का दुगना कोण बनता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 का। क्लियर है? तो जो इसको नोट करना चाहते हैं प्रॉपर है, वो ऐसे लिखना, किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा केंद्र पे हमेशा परिधि का दुगना कोण बनाती है। जितना भी कोण परिधि पे बना रही है उसका दुगना किस पे बनाएगी? केंद्र पे। इंग्लिश वालों ने तो लिखा है AB is a chord of circle make 2 theta angle at center at any point of circumference it makes half angle। जितना भी कोण वो सर्कमफ्रेंस परिधि पे बनाती है उसका दुगना सेंटर में बनाएगी। क्वेश्चन कई बार घुमा के दे देता है, कैसे देता है क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सर्कल है, ये उसकी जीवा बोल देगा CD, अब मान लो ये हो गया, और ये बोल देगा सेंटर है उस सर्कल का O, ये आपको दे दिया 60। अब एक ऐसे बना के दे देगा, अब बोलेगा ये वाला एंगल बताओ CFD, मान लो CFD पूछ रहा है तुमसे, कौन सा एंगल पूछा है? CFD। तुम्हें पता है सेंटर पे ये जितना भी एंगल बनाती है वो इसका दुगना होता है, तो ये 60 है तो इसका आधा यहाँ पे होगा 30, तो CFD का मान कितना है? 30। पहली प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ बहुत क्लियर हो गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। अब मेरे प्यारे भाई सर्कल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, बड़े ध्यान से देखेंगे। सर्कल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, बड़े ध्यान से देखेंगे। ये कहती है AB एक जीवा है सर्कल की, जीवा का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD GF DF कुछ भी, जिससे तुम्हें खुशी मिले, तुम्हें GF से मिल रही GF मान लो, ठीक है। तो कितना हो गया? सेंटर पे O हो गया। अब ये कहता है ये सेंटर इसका O है, हालांकि इससे कोई प्रॉपर्टी का मतलब नहीं। तो एक जीवा है वृत्त की AB, अब ये कुछ परिधि पे कुछ कोण बना रही होंगी, यहाँ से जोड़ा ऐसा, इधर से मान लो ऐसे, और एक और कोण मान लिया ऐसे। इसको नाम दिया हमने θ1 θ2 θ3, मतलब कुछ भी हो सकता है 10 20 50 कुछ भी, जो भी क्वेश्चन बोले। लेकिन मुझे एक चीज ध्यान रखना है, यदि एक जीवा एट सर्कमफ्रेंस इन सेम सेगमेंट, इन सेम सेगमेंट, इसको समझा रहा हूँ। अब तुम एक चीज देखो, ये जो कॉर्ड है AB, ये क्या कर रही है? ये हो गया नीचे वाला सेगमेंट, छोटा सेगमेंट हो गया इसके नीचे, और ये इसके ऊपर। तो जितने भी एंगल बन रहे हैं θ1 θ2 θ3, तुम देख रहे हो कहां बन रहे हैं? ऊपर की साइड बन रहे हैं, ये हमेशा इक्वल होंगे। एक जीवा एक कॉर्ड हमेशा सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाती है वो सारे बराबर होते हैं, अगर सेम सेगमेंट में हो। सेम सेगमेंट का मतलब त्रिज्याखंड, जैसे इसके ऊपर ही बन रहे हैं ना कोण। अगर मैंने मान लो यहाँ एक कोण बना दिया होता θ4, तो ये θ4 इनके बराबर नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज जरूरी है वो ये समझेंगे कि अगर सेम साइड पे जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सारे बराबर होंगे, θ1 बराबर θ2 θ3। कल के दिन क्वेश्चन ऐसे आता है, ये कॉर्ड है GF, ये एंगल क्वेश्चन तुम्हें बता देगा 70 डिग्री का, और तुमसे अगर पूछ ले ये वाला तुम बता दो। अब तुम देखोगे GF पे क्या हो रहा है, ये वाला एंगल 70 का GF पे बन रहा है, ये वाला भी किस पे बन रहा है? GF पे। आधार कौन है? GF है, तो भाई इसको भी 70 ही होना पड़ेगा क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। क्लियर हुई होगी दूसरी प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, इसको नोट कर लो। अब तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं सर्कल की, वो क्या कहती है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या फिर डायमीटर मेक एंगल एट 90 डिग्री एट सर्कमफ्रेंस। सर्कल का व्यास कौन है? ये केंद्र है मान लो सर्कल का O, AB क्या है? व्यास है, डायमीटर है। AB क्या है? क्वेश्चन ने दे रखा होगा तुम्हें, एक डायमीटर है, डायमीटर यानी व्यास है सर्कल, ठीक है। अब ये मान के चलो भाई यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगी अगर इस व्यास से, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी बस इतना सा कहती है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे ताकि क्वेश्चन कर सके। डायमीटर यानी व्यास हमेशा परिधि पे सर्कमफ्रेंस पे कितने का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है, ये तो ये बात हो गई। अब वो जो लिखा है एंगल इन सेमी सर्कल, एक पूरा क्या हो गया? वृत्त हो गया। अगर मैं कहूँ अर्धवृत्त यानी आधे की बात कर रहा हूँ, आधा सर्कल, कुछ ऐसा दिखेगा, आधा सर्कल ऐसा दिखेगा, तो ये वही प्रॉपर्टी है, बस दो तरीके से क्वेश्चन बोल देता है कि एक अर्धवृत्त में यानी कि ये डायमीटर ही होगा अर्धवृत्त का, ये परिधि पे कितने का कोण बनाएंगे? 90 का कोण बनाएंगे। क्लियर हुआ होगा भाई ये चीज? कोई दिक्कत इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है। इसको हिंदी में भाई लिख रहे हैं वो लिखेंगे कि किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास परिधि पर समकोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसी वृत्त का व्यास परिधि पर समकोण बनाता है।
अब सर्कल की चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। ये क्या कहती है, यदि एक सर्कल है, ठीक है, इसकी एक जीवा है यानी कॉर्ड है, कौन, ए बी, ए बी। अब इस सर्कल का सेंटर है ओ। पहले वाले को समझा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में तो लिखा ही है, पहले इसको आम भाषा में समझा रहा हूँ कि अगर केंद्र से मैंने एक लंबवत डाला यानी परपेंडिकुलर डाला कॉर्ड पे, इस कॉर्ड पे क्या डाला, परपेंडिकुलर जीवा पे लंबवत डाला, तो इसको नाम दे देते हैं ओ डी। तो भाई ये जो ओडी है ना, अगर ये लंबवत है तो इसका काम क्या होगा, ए बी जीवा को, ए बी कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देना, उसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना यानी समद्विभाजक। तो ओडी क्या बन जाएगा, ए बी का समद्विभाजक, यानी एडी बराबर डीवी हो जाएगा। क्लियर है। कल के दिन क्वेश्चन बताता है ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4, अगर ये परपेंडिकुलर है तो। क्लियर हुई होगी इतनी बात। हिंदी वाले भाइयों के लिए बता देते हैं कि एक वृत्त की जीवा में अगर केंद्र से लंबवत डाला जाता है तो वो लंबवत जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी वो लंबवत क्या होता है, समद्विभाजक होता है। क्लियर हुई होगी इतनी बात। अब इसी चीज को क्वेश्चन घुमा के भी बोल देता है, कैसे। अब मान लो यहां बना देते हैं, इस जगह बना देते हैं, छोटा सर्कल बना देते हैं। ये एक सर्कल है, ये इसकी जीवा है एडी, यहाँ सेंटर से एक लाइन खींची गई, अभी लंबवत नहीं डाला, एक लाइन खींची गई है, और तुम्हें कल के दिन क्वेश्चन बोल रहा है कि AC बराबर CB है। इस लाइन ने, ओसी लाइन ने क्या किया, इसको बराबर हिस्सों में बांट दिया। अगर केंद्र से खींची गई लाइन जीवा पे पड़ती है और उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि ये जो लाइन है ये लंबवत है, कि OC परपेंडिकुलर है, OC 90 डिग्री है। तो यही चीज यहाँ लिखी है। अब इसको डेफिनेशन के तौर पे अपने हिसाब से लिख लेना। पहली वाली इसका बता रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, भाइयों के लिए अपने, कि अगर किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से एक लंबवत डाला जाए तो वो जीवा का समद्विभाजक होता है, यानी जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर किसी वृत्त में जीवा को केंद्र से खींची गई रेखा दो बराबर हिस्सों में बांट रही है तो वो रेखा लंबवत है। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब सर्कल की पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई। ये क्या कहती है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब देखना, बड़े ध्यान से देखना, ये मैंने एक लाइन खींची, मान के चलो भाई ये एक लाइन खींची। अब तुमने इस लाइन के बारे में एक खास बात क्या देखी, CD मान लो, इस लाइन का नाम है CD। इस लाइन ने क्या किया, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे छुआ और चली गई, सर्कल को काटा नहीं, किसी एक पॉइंट पे छुआ। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है, पहले तो इसको क्या बोलते हैं, जो एक पॉइंट पे सर्कल को छू के निकल जाए, टेंजेंट बोलते हैं इसे, टेंजेंट। यानी हिंदी में अगर इसकी बात करूं तो भाई इसे बोला जाता है स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। इसने एक पॉइंट पे वृत्त को स्पर्श किया और पास हो गई। अगर केंद्र से तुम इस स्पर्श रेखा को जोड़ देते हो OD, तो ये OD हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी OD कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना ये चीज, OD जो है वो एक लंबवत होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है भाई इतनी बात। किसी सर्कल को अगर एक टेंजेंट खींची गई और टेंजेंट को स्ट्रेट सेंटर से जोड़ दिया गया तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। इसको लिखोगे कैसे डेफिनेशन में, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को अगर केंद्र से जोड़ा जाए तो वह लंबवत होती है, वो रेखा लंबवत होती है। OD क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात नोट हो गई होगी, नोट कर लो। अब बड़े ध्यान से देखना, बस एक दो प्रॉपर्टी और बची है, दो तीन प्रॉपर्टी फिर सर्कल खत्म है, फिर हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। और जिसने प्रॉपर्टी पढ़ ली क्वेश्चंस जरूर लगाना भाई अगले पार्ट में। अगले पार्ट में क्या देखते हैं, शायद अभी करा दूं, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि प्रॉपर्टी तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये सर्कल है, ठीक है। अब यहां से मैंने एक टेंजेंट खींची, ये देखो, ये कुछ इस तरीके का सर्कल मान लो। सर्कल ऐसा था, ये टेंजेंट इसको छू के इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट इसको छू के निकल गई और एक टेंजेंट खींची इस तरीके से। इसको नाम दे देते हैं PAB। अब इस सर्कल में कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, तुम कहोगे दो स्पर्श रेखाएं हैं साहब, PA और PB। तो ये प्रॉपर्टी कहती है, अगर पहले लिख देता हूं, ये प्रॉपर्टी कहती है अगर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, एक ही बिंदु पॉइंट P से खींच रहा हूं ना, यहाँ से दो स्पर्श रेखा, तो इन दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होती है, PA बराबर PB होता है। ये एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, इसको नोट कर लो। एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इंग्लिश में जो लिख रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट
टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सर्कल की सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको देखते हैं। ये मैंने एक बनाया सर्कल। अब मुझे एक चीज बताना, एक लाइन ये खींच दी, ठीक है, और एक लाइन मैंने ये खींच दी, ये सीधी लाइन होगी, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम में ऐसे आ रहा है, चलो एक मिनट, सही है, समझ जाओगे तुम। मैंने पी पॉइंट से एक लाइन खींची, ए, यहाँ पे बी और सी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें स्पर्श रेखा कौन है? तुम कहोगे सर स्पर्श रेखा है पी ए, क्योंकि एक पॉइंट पे छू के निकल गई। मैं कहूंगा क्यों पी सी भी नहीं है स्पर्श रेखा? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं है गुरुजी। मैं कहूंगा कैसे? तुम कहोगे स्पर्श रेखा का काम होता है एक पॉइंट पे छू करके सर्कल को पास हो जाना। ये तो सर्कल को काट रही है, और एक जगह नहीं, दो दो बार काट रही है। तो पहली बार जब काटा तब नहीं सुधरे, तुम दो दो बार काट रही है, सुधर जाओ। अब देखना भाई, मजाक से हटके, पीसीबी ये जो लाइन है ये सर्कल को दो जगह पे काट रही है। तो ऐसी लाइन को जो सर्कल को दो जगह पे काटे, इसको बोला जाता है सेकंड। हिंदी में इसे बोलते हैं कि क्या कर रही है, काट रही है ना, छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। तो जब एक बिंदु से एक तो टेंजेंट ड्रॉन की जाए, एक सेकंड, एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा, ऐसे में क्या प्रॉपर्टी कहती है कि पी ए का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा, एक बार पी को बी से जोड़ना, एक बार पी को सी से जोड़ना, ये हमेशा बराबर होगा। इसको नोट कर लो। सर्कल की आठवीं प्रॉपर्टी पे आ गए भाई। अब हम, ये प्रॉपर्टी कहती है, ये एक सर्कल है, ये दो छेदक रेखाएं आ गई। पिछले क्वेश्चन में एक छेदक रेखा थी, अब कौन आ गई? दो छेदक रेखा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि पी, ये प्रॉपर्टी कहती है एक बार इसको बी से जोड़ा, ए बी, गुना एक बार सी से जोड़ा, ए गुना सी, हमेशा बराबर होगा। ए को एक बार डी से जोड़ेंगे, गुना ए बराबर ई। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है। मैं सर्कल की फिर बोल रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही रिवाइंड करके देखना है, कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम इन प्रॉपर्टी पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैंने सारी प्रॉपर्टी की, मैं एक प्रॉपर्टी कराऊं फिर उस पर क्वेश्चन कराऊं, फिर दूसरी प्रॉपर्टी फिर क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, जो तुरंत पढ़ाया उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें उस वक्त के लिए तो याद रह जाएगा, बाद में भूल जाओगे। अब 6-7 प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ लोगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बताते थोड़ी आता है मैं उस प्रॉपर्टी का हूं, मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा ना, कोई कहीं से भी यूज हो सकता है। तो इसलिए पहले सारी प्रॉपर्टी क्लियर करवा रहा हूँ। तो जब भी एक बिंदु से दो छेदक रेखा निकलती है, एक बार इसको बी से जोड़ा, ए बी गुना में ए सी, ए बी गुना में ए सी बराबर होगा ए डी गुना में ए ई। क्लियर है इतनी बात? इतनी बातें नोट कर। सर्कल की नौवीं प्रॉपर्टी आ गई है भाई, वो क्या कहती है? एक सर्कल है, अब इसमें मैंने दो जीवा खींच दी, एक मान लो ऐसे करके खींच दी, इसको नाम दे देते हैं ए बी, एक खींच दी ऐसे करके, इसको नाम देते हैं सी डी। अब तुमने एक चीज देखी, ये दोनों जीवा एक दूसरे को काट रही है, क्या कर रही है, कहीं काट रही है। जिस पॉइंट पे काट रही है इसको नाम दे देते हैं ओ का। तो ये प्रॉपर्टी कहती है, जब दो कॉर्ड ऑफ द सर्कल ए बी एंड सी डी, क्या है, कॉर्ड है सर्कल की, जीवा है, किसी एक कॉमन पॉइंट पे जब ये काटते हैं आपस में, तो ऐसे में हमेशा ए ओ इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी होगा। इस पॉइंट को नोट करके रख लो, ए ओ इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी होगा। दो जीवाएं जब एक दूसरे को काटती है, तो जिस बिंदु पे काटते हैं उसको नाम दे दिया ए ओ इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा हाँ, एक और बात बतानी है तुम्हें, इधर देखना। तुम्हें जीवा यानी कॉर्ड किसको बोलते हो, जब एक ये सर्कल की एक परिधि से इसका परिधि तक टच कर रहे हैं। एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सर्कल की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, सर्कल की व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कॉल्ड। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? तो मुझे एक चीज बताना, तुम बोलोगे ये क्या है, इतनी देर से जीवा जीवा चिल्ला रहा हूँ, बता दोगे जीवा है, ये भी खींचूंगा जीवा जीवा। अब ये देखो, यह सर्कल का सेंटर है। अब उसके बाद तुम देखोगे ये चीजें फिर छोटी होने लगेगी, छोटी होने लगेगी, छोटी छोटी और छोटी होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब ये सबसे बड़ी होगी, वो कहाँ पे आएगा, जब सेंटर होगा सर्कल का, जहाँ पे सेंटर से जब पास होगी, तो एक कोने से दूसरी कोने तक छूने वाली कोई, तो हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो कॉर्ड और कुछ नहीं, डायमीटर है। तो सर्कल की सबसे बड़ी जीवा कौन हो जाती है, जो सर्कल का डायमीटर होता है। तो डायमीटर इज लार्जेस्ट
लार्जेस्ट तो गलत वर्ड हो गया, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। डायमीटर का मतलब व्यास, व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, याद रखना भाई इस पॉइंट को, व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। हम सर्कल की आखिरी प्रॉपर्टी तक पहुंच गए हैं, वो है प्रॉपर्टी 10। इसके बाद एक प्रॉपर्टी शायद रह गई होगी, सर्कल खत्म है, इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन चालू होंगे सर्कल। अब देखना ये क्या कहती है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कुछ तो है, जिसको मान के तुमने एक सर्कल बनाया। अब इसी सेंटर को मान करके तुमने एक बड़ा सर्कल और बना दिया, यही इसी को तुमने क्या माना, केंद्र माना, एक छोटा सर्कल, इसी को केंद्र मान के बड़ा सर्कल बना दिया। अब ऐसे में ये एक लाइन है जो इन दोनों को इस तरीके से काट रही है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो जब एक ही केंद्र को मान के दो सर्कल बनाए जाते हैं, इनको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं भाई कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो ऐसे में ए बी का मान हमेशा बराबर होगा सी डी के, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमेशा बराबर होगी सी और डी की दूरी के। इसको जरूर नोट करके रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। ए बी बराबर होता है सी डी के। क्लियर हो गई होगी ये प्रॉपर्टी। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी है सर्कल की, इतनी देर तक बने हो तो बस अगले 2 मिनट तक और बन जाओ, सर्कल की सारी प्रॉपर्टी खत्म, चैप्टर क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ ये आखिरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 11, हमारी सर्कल की सारी प्रॉपर्टी खत्म होती है। इस प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से समझ लेते हैं, बहुत आसान प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी पड़ी सबसे ज्यादा आसान तो यही है। इसको देखते हैं, दो सर्कल है हमारे पास, क्लियर है, जिसमें R1 और R2 दो रेडियस है, दो सर्कल है तो दो अलग अलग रेडियस है यानी त्रिज्या है। C1 और C2 इन दोनों सर्कल का केंद्र है, C1 और C2 क्या है, केंद्र है। अब बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनना और फिगर को देखना, जो जो मैं बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से समझना है तो रिवाइंड करके देखना। ए और बी स्पर्श रेखा है, इन दोनों सर्कल की कॉमन स्पर्श रेखा, मतलब वो ए की भी स्पर्श रेखा है और बी की भी, कौन है, ए बी। क्योंकि देखो यहाँ पे भी छुआ और यहाँ से इसको भी छुआ, ए बी क्या है, कॉमन है इन दोनों की। तुम कहोगे बिल्कुल है सर कि ए बी इन दोनों की कॉमन स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है। ऐसे ही सी और डी को देखना, क्या ये भी कॉमन टेंजेंट है, बिल्कुल है। तो सी और डी, तो कल के दिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तुम्हें आर दे देगा, R1 R2 दे देगा और C1 और C2 देगा। इसका मतलब क्या है, C1 और C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, इस केंद्र से लेके इस केंद्र की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन देगा तुम्हें। R1 भी क्वेश्चन देगा, R2 भी क्वेश्चन देगा तुम्हें, C1 C2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, दोनों केंद्र के बीच की दूरी भी क्वेश्चन देगा। और तुमसे बोलेगा मुझे लंबाई बता दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, इन दोनों की जो बीच की जो कॉमन स्पर्श रेखा है उसकी तुम लंबाई बताओ। वो किस फॉर्मूले से बताएंगे हम, C1 C2, मान लो ये C1 C2 की दूरी उसने मुझे 8 दी है, ये उसने मुझे मान लेते भाई 4 दिया है, तो ये उसने 2 दिया है। अब देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी और सी डी, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, C1 एक से लेके इस सेंटर से लेके इस सेंटर की दूरी कितनी है, तुम्हारा जवाब आएगा, काले पेन से कर देते हैं, थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। तुम्हारा जो आएगा सर जी √C1 C2 कितनी है 8, 8 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्टली चलो लिख देते हैं, 4 का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही लिखोगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 रूट में 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया √60। तो यानी ए बी की लंबाई कितनी आ गई भाई √60 और सी डी की लंबाई कितनी आ गई √60, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगी। क्लियर है। अब एक टेंजेंट तो देखो, दो तो तुमने देख ली जो सीधी सीधी लाइन है, अब एक है ट्रांसवर्सल त्रियक कॉमन स्पर्श रेखा। त्रियक का क्या खास है, देखो प्लस का साइन बनाती है, ये ऐसे क्रॉस में बनती है, इधर से ये इसको काट रही है, इधर से ये इसको काट रही है, ये कौन सी होती है, डायरेक्ट इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। कौन है, पी क्यू, देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट पे छुआ, फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट पे छुआ, तो टेंजेंट हो गई। अब एस और आर, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे छुआ और यहाँ पे भी, तो ये दोनों एक दूसरे को इस वाले बिंदु पे काट रहे हैं, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है जो कॉमन टेंजेंट, तो बस एक अंतर पता क्या है, ये क्या प्लस का साइन नहीं बन रहा है, ये देखो प्लस का साइन, तो बस जो अंदर का R1 माइनस R2 है ना, ये R1 प्लस R2 हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। C1 C2 मतलब केंद्र से केंद्र की दूरी, ये भी क्वेश्चन देगा 8 4 2। इसी क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन क्या था कि मुझे ट्रांसवर्सल टेंजेंट की लंबाई बताओ, यानी PQ और SR की, तो मेरा पूरा क्वेश्चन सेम होता, मैं कहता 8 का स्क्वायर 64
ठीक है, -4 बस ये माइनस की जगह क्या कर देता, प्लस कर देता। तो माइनस की जगह जैसे तुम प्लस करते तो ये होता 64, 4 + 2 6 प्लस 36, 4 + 2 कितना हो जाता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितना होता है 100। तो 100 किसका रूट होता है भाई 10 का। तो यानी कि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई 10 है और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की 10 है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की कितनी है 60 है। चीज थोड़ी सी तुम्हें कॉम्प्लिकेट लगी होगी क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी की ये बताना जरूरी था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, जिसको ये फॉर्मुला पता होगा √C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 R2 का स्क्वायर, जहाँ C1 C2 होता है दोनों केंद्र के बीच की दूरी। उसके लिए टॉपिक खत्म हो चुका है सर्कल का। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगली क्लास में होंगे मेरे भाई, समझ रिवाइंड करके देखना चीजों को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइंड करके देखो। अब मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, पूरी प्रॉपर्टी जितनी बड़ी ना सर्कल की मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, उसको जरूर देखना जिसने ये पार्ट देखा है भाई, और जो डायरेक्ट सेकंड पार्ट में आएगा वो पहला पार्ट जरूर देखना। तो तब तक के लिए लगे रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।